गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे 12th की बायोलॉजी का जो चैप्टर सेकंड है, उसके अंदर एक टॉपिक आता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस। फ्लावर के अंदर पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में क्या क्या चेंजेस आते हैं। देखिए, इससे पहले मैं आप लोगों को क्या बता चुका हूँ। मैंने आप लोगों को पोलिनेशन बताया है, पोलन पिस्टल इंटरेक्शन बताया है, उसके बाद जो डबल फर्टिलाइजेशन है, जो ट्रिपल फ्यूजन है, उसका हम डिस्कस कर चुके हैं। तो बेटा, जो डबल फर्टिलाइजेशन है, ट्रिपल फ्यूजन है, उसके बाद फ्लावर के अंदर क्या चेंज आता है, तो उसी चेंजेस को हम क्या बोलते हैं, पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस या पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के तहत हम क्या पढ़ते हैं। देखिए, सून आफ्टर पोलिनेशन, जब फ्लावर के अंदर पोलिनेशन होता है, तो पोलिनेशन होने के बाद क्या हो जाता है, जो फ्लावर है ना, उसके सेपल पेटल्स विल बी फॉल डाउन। जो सेपल्स हैं, पेटल्स हैं, वो गिर जाते हैं। फ्लावर की जो चमक धमक है वो ख़त्म हो जाती है पोलिनेशन के बाद। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो फ्लावर इतना खूबसूरत दिखाई देता है, इतना चमकदार दिखाई देता है, वो धीरे धीरे से फेड होने लग जाएगा, उसकी चमक धीरे धीरे से कम होने लग जाएगी। ऐसा क्यों होता है कि जो फ्लावर है, अब उससे क्या बनना है, एट लास्ट जो एंड प्रोडक्ट बनना है, या तो फ्लावर से सीड बनना है, यही बनेगा, या फिर फ्रूट बनना है। तो इस दौरान जो सेपल्स हैं, पेटल्स हैं, या तो वो गिर जाते हैं, ठीक है, या धीरे धीरे से जो फ्लावर है वो फेड होने लग जाता है। तो उसके बाद अगर हम बात करें, द फॉलोइंग इवेंट्स आफ्टर डबल फर्टिलाइजेशन आर कोलेक्टिवली नोन एज पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। डबल फर्टिलाइजेशन के बाद फ्लावर के अंदर जो चेंजेस आते हैं ना, उसी के हम क्या बोलते हैं, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स बोलते हैं। मैं आप लोगों को थोड़ा सा पीछे, जो इससे पीछे वाली वीडियो है, उसमें मैंने डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन आपको बताया है। मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि उस केस में क्या था। देखिए, मैंने आप लोगों को बताया था कि इस तरीके से ये एम्ब्रियो सैक है। एम्ब्रियो सैक में जो माइक्रोपाइलर एंड है, माइक्रोपाइलर एंड, इस माइक्रोपाइलर एंड पे यहाँ पे क्या बन गया था, यहाँ पे क्या हुआ था कि जो एग सेल है उसके साथ एक मेल गैमेट फर्टाइल करता है, और जो ये पोलर न्यूक्लियाई है, इस पोलर न्यूक्लियाई के साथ दूसरा मेल गैमेट फर्टाइल करता है। तो ये क्या था, पोलर न्यूक्लियाई, ये क्या था, वन मेल गैमेट, ठीक है, ये क्या था, वन एग सेल, और ये है वन मेल गैमेट, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है कि जो वन मेल गैमेट है, वन एग सेल है, मेल गैमेट है, ये फ्यूज़ करते हैं, फ्यूज़ टू फॉर्म ए जाइगोट। जाइगोट बनेगा, यहाँ पे माइक्रोपाइलर एंड की तरफ जाइगोट बन जाता है, और इसके सेंट्रल सेल में यहाँ पे क्या होता है, जो प्राइमरी, जो अगर हम बात करें, जो पोलर न्यूक्लियाई है और जो मेल गैमेट है, ये फ्यूज़ करके क्या बनाते हैं, ये प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाते हैं। क्या होगा, इनके अंदर ट्रिपल फ्यूजन होगा। यहाँ पे क्या शो करेंगे, ये ट्रिपल फ्यूजन, ये ट्रिपल फ्यूजन होगा, और ट्रिपल फ्यूजन से क्या बनेगा, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनेगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, फर्टिलाइजेशन से एग और मेल गैमेट मिलकर के क्या बनाएंगे, जाइगोट बनाएंगे, ठीक है। तो दो फर्टिलाइजेशन हो रहे हैं, एक यहाँ पे ट्रिपल फ्यूजन हो रहा है, एक यहाँ पे सिनगैमी हो रही है। तो ये दोनों प्रोसेस एक साथ चलते हैं, इसलिए मैंने इसको बोला था डबल फर्टिलाइजेशन। ये आपका डबल फर्टिलाइजेशन था, मैं प्रीवियस वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ठीक है। तो ये हमने डबल फर्टिलाइजेशन पढ़ लिया था। तो यही पॉइंट यहाँ पे है कि द फॉलोइंग इवेंट आफ्टर डबल फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन के बाद की जो प्रोसेस होती है ना, उसी को हम पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस बोलते हैं, या पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट बोलते हैं। इस पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में क्या होता है, वो हम लोगों को पढ़ना है। तो देखिए, इसमें क्या होता है, सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे आ जाता है क्या,
फर्स्ट पॉइंट यही है इसमें, डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म फ्रॉम द PEN, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है उससे क्या बनेगा, एंडोस्पर्म बनेगा। दूसरा पॉइंट क्या था, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम द जाइगोट। और जाइगोट जो मैंने आप लोगों को बताया था ना इस तरीके से, यहाँ तो क्या बन गया था, ये 3N बन गया था। क्या बन गया था, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। इस प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस से तो क्या बन जाएगा, एंडोस्पर्म बन जाएगा। और यहाँ पे क्या बना था, जाइगोट। इस जाइगोट से क्या बन जाएगा, एम्ब्रियो बन जाएगा। ठीक है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट में क्या बनेगा, थर्ड पॉइंट में सॉरी, डेवलपमेंट ऑफ सीड फ्रॉम द ओव्यूल। ओव्यूल से क्या बन जाएगा, सीड बन जाएगा। और फोर्थ पॉइंट में क्या बनेगा, डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट फ्रॉम द ओवरी वाल। ये 4 पॉइंट आप लोग पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में पढ़ेंगे। हम 1 बाय 1 इनको पढ़ेंगे। एक बार मैं फिर बता देता हूँ। प्राइमरी एंडोस्पर्म से क्या बनेगा, एंडोस्पर्म बनेगा। जाइगोट से क्या बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा। ओव्यूल से क्या बनेगा, सीड बनेगा। और ओवरी की वाल से क्या बनेगा, फ्रूट बनेगा। ये सारी इवेंट्स जो हैं आप पोस्ट फर्टिलाइजेशन जो इवेंट्स हैं उसमें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं क्या, फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पर्म। ठीक है, तो ये देखिए, सबसे पहला जो पॉइंट आ जाता है वो आ जाता है फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पर्म। देखो बेटा, मैंने आपको ये बताया था कि जो पोलर न्यूक्लियाई है, ठीक है, तो पोलर न्यूक्लियाई में 2 न्यूक्लियस होते हैं। पोलर न्यूक्लियाई में इस तरीके से पोलर न्यूक्लियाई 2 न्यूक्लियस को अपने अंदर रखता है। इसको हम बोल सकते हैं पोलर न्यूक्लियाई। ये पोलर न्यूक्लियाई है NN की कंडीशन में, हैप्लॉइड फॉर्म में। अब किसके साथ फर्टिलाइजेशन हो जाता है, एक मेल गैमेट के न्यूक्लियस के साथ। तो ये भी किस कंडीशन में है, N। ये क्या है, 1 मेल गैमेट या 1 मेल गैमेट न्यूक्लियाई, या हम बोल सकते हैं मेल न्यूक्लियाई। ठीक है, मेल न्यूक्लियाई, मेल गैमेट न्यूक्लियाई। तो 2 न्यूक्लियाई ये और एक मेल गैमेट न्यूक्लियाई मिलकर के क्या बना देगा, ये आ जाएगी आपकी 3N कंडीशन आ जाएगी। ठीक है, 3N कंडीशन। इसी को हम क्या बोलते हैं, ये हो गया आपका PEN। क्या हो जाएगा, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। और ये प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस किस चीज कहाँ कंटेन रहता है, ये होता है
सेंट्रल सेल के अंदर, या इससे बनता है प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। ठीक है, इसको हम बोल सकते हैं PEC, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। तो एंडोस्पर्म की फॉर्मेशन कैसे होती है वही मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि इस तरीके से यहाँ पे ये पोलर न्यूक्लियाई था, वन मेल गैमेट, इनके अंदर क्या होगा, पोलर न्यूक्लियाई, और वन मेल गैमेट के अंदर ट्रिपल फ्यूजन होगा, और ट्रिपल फ्यूजन से क्या बनेगा, PEN बनेगा, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनेगा। और इसी प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस से क्या बनेगा, एंडोस्पर्म बनेगा। ठीक है, ये एंडोस्पर्म बनेगा। अब जो ये एंडोस्पर्म है, ये एंडोस्पर्म, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर न्यूट्रिएंट होते हैं, या ये न्यूट्रिएंट रिच सब्सटेंस होता है, क्योंकि जो माइक्रोपाइलर एंड पे एम्ब्रियो बन रहा है ना, इसकी डेवलपमेंट या इसको नरिशमेंट प्रोवाइड कौन करता है, एंडोस्पर्म नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। तो बच्चों याद रखना कि सबसे पहले जब ये फ्यूजन होता है या जो डबल फर्टिलाइजेशन होता है, उसमें सबसे पहले एंडोस्पर्म बनता है, फर्दर यहाँ पे क्या बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा। मतलब पहले एंडोस्पर्म बनेगा, क्योंकि देखिए अगर एम्ब्रियो बन जाता है तो उसको नरिशमेंट कहाँ से मिलेगी, तो एम्ब्रियो की नरिशमेंट से पहले एंडोस्पर्म बनेगा और फिर एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होगी, ताकि एम्ब्रियो अच्छे से डेवलप कर सके। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पर्म में, कि जो पोलर न्यूक्लियाई है और जो मेल गैमेट का न्यूक्लियाई है वो मिल करके यहाँ पे ट्रिप्लॉइड कंडीशन बना देते हैं 3N, उसी को हम प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बोलते हैं। हाँ ठीक है, और जो ये प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है बाद में एंडोस्पर्म बनाएगा। ये जो एंडोस्पर्म है ये हाईली न्यूट्रिएंट रिच सब्सटेंस है जो कि नरिशमेंट करता है किसकी, डेवलपिंग एम्ब्रियो की। समझ गए आप लोग। उसके बाद अगर हम डिस्कस करें, ये पॉइंट हम लिख भी सकते हैं, एंडोस्पर्म these are endosperm, these are food reserve material contain। जो एंडोस्पर्म है उसके अंदर फूड रिजर्व मटेरियल है, या ये क्या होता है, फूड लेडन टिश्यू, इसके अंदर फूड होता है, दैट कैन नरिशमेंट ऑफ डेवलपिंग एम्ब्रियो। जो एम्ब्रियो डेवलप करता है उसको नरिश करता है कौन, एंडोस्पर्म। ठीक है, अब हम बात करते हैं 3 टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म 3 टाइप्स के होते हैं, उनका हम डिस्कस कर लेते हैं। Three types of एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म की 3 टाइप्स हैं। पहला है न्यूक्लियर एंडोस्पर्म फॉर्मेशन, सेकंड है सेलुलर एंडोस्पर्म फॉर्मेशन, और थर्ड है
हैलोबियल एंडोस्पर्म फॉर्मेशन। ठीक है, सबसे पहला न्यूक्लियर एंडोस्पर्म फॉर्मेशन, दूसरा सेलुलर और थर्ड है हैलोबियल। तो वन बाय वन हम इसका डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले आ जाता है न्यूक्लियर एंडोस्पर्म फॉर्मेशन। देखो बच्चों, मैंने आप लोगों को बताया था ये क्या बन जाता है यहाँ पे, ट्रिप्लॉइड कंडीशन। क्या होता है ये, PEN प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। इस प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा, रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन होगा। इस प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस में रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन होगा और रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन से नंबर ऑफ न्यूक्लियाई बन जाएंगे इस तरीके से। ये बहुत सारे न्यूक्लियाई जो हैं वो बन जाएंगे। साइटोप्लाज्म का डिवीज़न नहीं होगा, ना ही न्यूक्लियस के ऊपर कोई लेयरिंग आएगी। जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है उसमें रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन होकर के बहुत सारे न्यूक्लियस बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल बन जाएगा। ये मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल, या हम बोल सकते हैं टू फॉर्म नंबर ऑफ फ्री न्यूक्लियाई। बहुत सारे फ्री न्यूक्लियाई बन जाएंगे। और यहाँ पे क्या होगा, दैट सून टू डेवलप ए वैक्यूल। यहाँ पे वैक्यूल डेवलप हो जाएंगे, वैक्यूल। ये वैक्यूल डेवलप हो जाएगा और ये क्या है, नंबर ऑफ फ्री न्यूक्लियाई, नंबर ऑफ फ्री न्यूक्लियाई। ठीक है, बाद में क्या होगा कि जो वैक्यूल है ये डेवलप हो जाएगा। ठीक है, वैक्यूल का साइज जो बढ़ जाएगा और जितने भी फ्री न्यूक्लियाई हैं ये पेरीफ्री की तरफ भाग जाएंगे, मतलब ये पेरीफ्री की तरफ चले जाएंगे कुछ इस तरीके से। जब इसमें ये टू इंक्रीज द साइज ऑफ वैक्यूल फ्री न्यूक्लियाई टू पुश टू पेरीफ्री, तो ये जितने भी फ्री न्यूक्लियाई हैं ये पेरीफ्री की तरफ चले जाएंगे कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये ऐसे पेरीफ्री की तरफ चले जाएंगे। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे सेल वॉल बनने लग जाएगी ऐसे टाइप में, इस तरीके से। ठीक है, तो जो न्यूक्लियर एंडोस्पर्म फॉर्मेशन है इसके अंदर क्या होता है कि जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस था उसमें रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन से नंबर ऑफ फ्री न्यूक्लियाई का मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स बन जाएगा। उसमें वैक्यूल डेवलप हो जाएगा उसी टाइम, और वैक्यूल का साइज जब बढ़ेगा तो फ्री न्यूक्लियाई पेरीफ्री की तरफ चले जाएंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो सेल वॉल की फॉर्मेशन होने लग जाएगी। और इसके अंदर जो हम बेसिकली एग्जाम्पल देखते हैं वो इसका बेस्ट एग्जाम्पल है क्या, वीट, राइस, और सबसे बेस्ट एग्जाम्पल आ जाता है इसका कोकोनट। ठीक है, अगर हम कोकोनट के बारे में देखें, कोकोनट क्या है, एक फ्रूट है। तो इसके अंदर क्या होता है, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म फॉर्मेशन होती है। कैसे होती है वो एक बार डिस्कस हम कर लेते हैं। देखिए, कोकोनट के अंदर जो मैच्योर कोकोनट, आपने कोकोनट देखा होगा ग्रीन टाइप वाला कोकोनट। ठीक है, जो हम ग्रीन कोकोनट जिसका पानी हम पीते हैं वो कोकोनट। तो इसकी जो आउटर मोस्ट लेयर है ग्रीन कोकोनट की, या यंग कोकोनट है, ये यंग कोकोनट, यंग, ये जो यंग कोकोनट है इसकी आउटर मोस्ट लेयर क्या होती है,
एपिकार्प। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे इसके अंदर इस तरीके से हार्ड सी कवरिंग डेवलप हो जाएगी और इस दौरान यहाँ पे जो ये फ्रूट का ये वाला पार्ट होता है, ठीक है, जो नॉन ईडिबल पार्ट होता है, इसको हम बोलते हैं मीजोकार्प, मीजोकार्प। और इस कवरिंग को हम बोलते हैं एंडोकार्प, एंडोकार्प। ये तीनों लेयर किसकी होती हैं? ये फ्रूट पार्ट होता है, फ्रूट पार्ट, ये फ्रूट पार्ट होता है। मैं आपको एक मैच्योर कोकोनट के बारे में बता रहा हूँ। जो ग्रीन कोकोनट होता है ना, अगर आप उसको देखोगे तो उसके ऊपर जो ग्रीन सी लेयर होती है, ठीक है, मैच्योर होने के बाद तो वो ब्राउन कलर का हो जाता है, उसके ऊपर क्या हो जाता है कि जो भूसा सा वो आ जाता है। बट उससे पहले ये जो मैच्योर इसकी यंग कोकोनट की जो फॉर्म होती है, उसकी आउटर मोस्ट लेयर को हम पेरिकार्प, उसके बाद मीजोकार्प, एंडोकार्प, ये नॉन ईडेबल पार्ट है, इसको हम खाते नहीं हैं, ये फ्रूट का पार्ट है। उसके बाद अगर हम देखें तो इसमें एक हार्ड कवरिंग आ जाती है इस तरीके से, जिसको हम तोड़ते हैं और उसमें से सीड को बाहर निकालते हैं। ठीक है, साथ के साथ ये यहाँ पे इस तरीके से चिपका रहता है, ठीक है, ऐसे ऐसे टाइप में। इसको हम क्या बोलते हैं? ये होती है सीड कोट, ये सीड कोट है, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? सीड कोट। अब जिस पार्ट को हम खाते हैं, ठीक है, खाने वाला जो पार्ट है, तो ये अंदर की तरफ का जो थोड़ा सा सॉलिड सा सीड का पार्ट होता है किनारे पे इस तरीके से, इसको हम बोलते हैं कर्नल। ये कर्नल एंडोस्पर्म होता है, एंडोस्पर्म। कर्नल एंडोस्पर्म कैसा होता है? ये सॉलिड। तो ये एंडोस्पर्म होता है जिसको हम खाते हैं, गिरी जिसको बोलते हैं, ठीक है। कर्नल का मतलब होता है गिरी। ये जो गिरी होती है, ठीक है, इसको एंडोस्पर्म बोलते हैं, सॉलिड होता है। और इसके सेंटर में यहाँ पे जो बहुत सारे फ्री न्यूक्लियाई फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में हैं, इसको हम बोलते हैं लिक्विड। जो ये वाटर है, लिक्विड वाटर, इसको हम लिक्विड वाटर या लिक्विड एंडोस्पर्म बोलते हैं, एंडोस्पर्म। ये भी एंडोस्पर्म है, ठीक है, लिक्विड फॉर्म में, क्योंकि जो यंग कोकोनट होता है उसके सेंटर में लिक्विड वाटर, इसको भी एंडोस्पर्म बोलते हैं। जो सॉलिड कर्नल है एंडोस्पर्म, वो सॉलिड वाला जो है उसको भी एंडोस्पर्म बोलते हैं, लिक्विड वाले को भी बोलते हैं। जैसे जैसे ये मैच्योर हो जाएगा तो जो लिक्विड एंडोस्पर्म है वो सारा का सारा इस कर्नल की जो, अगर हम बात करें, कर्नल को ये मोटा कर देगा, ये डिपॉजिट हो जाएगा, सारा फ्री न्यूक्लियाई पेरीफ्री की तरफ डिपॉजिट हो जाएगा और बीच में एक वैक्यूल डेवलप हो जाएगा, खाली स्पेस आ जाएगा। तो जो लिक्विड एंडोस्पर्म है ये हाईली न्यूट्रिएंट है, हाईली न्यूट्रिएंट होता है। ये हमारी बॉडी में ब्लड के साथ डायरेक्टली डिजोल्व हो जाता है, ठीक है, हाईली न्यूट्रिएंट है। इसलिए जब भी कोई भी पेशेंट होता है तो डॉक्टर उसको स्पेशली क्या बोलते हैं? कोकोनट वाटर पिलाने के लिए बोलते हैं, क्योंकि वो हमारे ब्लड के अंदर डायरेक्टली एनर्जेटिक या एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक है, बहुत जल्दी हमारे ब्लड के साथ डिजोल्व होकर के हम लोगों को क्या है? एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो लिक्विड कोकोनट जो एंडोस्पर्म है वो हाईली न्यूट्रिएंट होता है। समझ में है आप लोगों को? उसके बाद अगर हम बात करें, ये न्यूक्लियर एंडोस्पर्म था, उसके बाद आ जाता है आपका सेलुलर एंडोस्पर्म। देखिए सेकंड है
सेलुलर एंडोस्पर्म। सेलुलर एंडोस्पर्म में क्या होता है, जो प्राइमरी एंडोस्पर्म ये बना है, ठीक है, जो ट्रिप्लोइड स्टेज में PEN बना है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, इसमें वही रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन होगा, माइटोटिक डिवीजन होगा। यहाँ पे न्यूक्लियस के साथ साथ साइटोप्लाज्म की भी फॉर्मेशन होगी सेल्स के अंदर, कुछ इस तरीके से। मतलब न्यूक्लियस का डिवीजन तो होगा ही होगा साथ में, कुछ इस तरीके से। साथ में यहाँ पे क्या हो जाएगी, सेल वॉल की फॉर्मेशन हो जाएगी इस तरीके से, ऐसे टाइप में, ठीक है। और ये आपको पता ही है, ये कौन सा एंड है, माइक्रोपाइलर एंड। और माइक्रोपाइलर एंड की तरफ क्या होता है, जाइगोट, जाइगोट, ठीक है। ये आपका एंडोस्पर्म बन जाता है इस तरीके से। इसमें क्या होता है, न्यूक्लियस के ऊपर कुछ इस तरीके से सेपरेट वॉल आ जाती है इस तरीके से, ठीक है। तो इसको सेलुलर एंडोस्पर्म फॉर्मेशन बोलते हैं, या इस तरीके का एंडोस्पर्म सेलुलर टाइप का होता है। ये आप किसके अंदर देख सकते हैं, एग्जाम्पल है इसका दतूरा, ठीक है, या एडोक्स, एडोक्स, इसके अंदर भी आप लोग सेलुलर एंडोस्पर्म जो है वो देख सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो हमारा प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है वो माइटोटिक डिवाइड करके न्यूक्लियस डिवीजन के साथ साथ सेल्स की भी फॉर्मेशन करता है। मतलब साइटोकाइनेसिस और काइरोकाइनेसिस दोनों इस एंडोस्पर्म में आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हेलोबियल, जो थर्ड टाइप का एंडोस्पर्म है, वो है थर्ड टाइप में हेलोबियल टाइप ऑफ एंडोस्पर्म। हेलोबियल टाइप ऑफ एंडोस्पर्म में क्या होता है, जो इसमें ट्रिप्लोइड कंडीशन है, ये प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ये जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है, इसमें क्या होगा, इसमें स्टार्टिंग में सेल डिवीजन होगा और 2 सेल स्टेज आ जाएगी कुछ इस तरीके से, ये 2 सेल स्टेज आ जाएगी इस तरीके से। जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है उसमें माइटोटिक डिवीजन से 2 सेल स्टेज आ जाएगी, एक स्मॉल सेल है, एक लार्ज सेल है। लार्ज सेल माइक्रोपाइलर एंड की तरफ है, ये माइक्रोपाइलर एंड है, ये चलाजल एंड की तरफ है। अब इसके अंदर क्या होगा, जो हेलोबियल एंडोस्पर्म है उसमें क्या होगा कि फ्री न्यूक्लियर डिवीजन भी होता है और सेलुलर एंडोस्पर्म की फॉर्मेशन भी होती है। तो ये इंटरमीडिएट कंडीशन है, हेलोबियल एंडोस्पर्म इज द इंटरमीडिएट कंडीशन बिटवीन न्यूक्लियर एंडोस्पर्म और सेलुलर एंडोस्पर्म। उसके बाद इसमें क्या होगा, इसमें सेल्स की फॉर्मेशन भी हो जाएगी। अब जैसे इस तरीके से सेल्स बन गए और जो न्यूक्लियस है ये फ्री न्यूक्लियस, बाद में फ्री न्यूक्लियस भी यहाँ पे डेवलप हो जाएंगे इस तरीके से, ऐसे टाइप में। जो नीचे माइक्रोपाइलर एंड वाला है उसमें बहुत सारे फ्री न्यूक्लियर होंगे इस तरीके से, वैक्यूल डेवलप हो जाएगा ऐसे टाइप में। तो इसमें क्या हुआ कि जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है वो पहले तो क्या होगा, सेलुलर फॉर्म में आएगा और फिर फ्री न्यूक्लियर फॉर्म में भी डेवलप हो जाएगा। और जो फ्री न्यूक्लियर फॉर्म है उसके ऊपर क्या आ जाएगी, वाल फॉर्मेशन हो जाएगी। तो इस तरीके की जो कंडीशन आप देखोगे वो होती है आपकी हेलोबियल एंडोस्पर्म फॉर्मेशन। और ये आप किसके अंदर देख सकते हैं, बनाना के अंदर, मूसा के अंदर, साइंटिफिक नेम ऑफ बनाना,
तो बनाना का जो साइंटिफिक नेम है वो म्यूसा है। इसके अंदर आप हेलोबियल टाइप ऑफ एंडोस्पर्म देख सकते हैं। एट लास्ट एक पॉइंट आ जाता है कि फंक्शन ऑफ एंडोस्पर्म। तो एंडोस्पर्म क्या होता है? एंडोस्पर्म के अंदर ये हाईली न्यूट्रिएंट या अपने अंदर फूड को रिजर्व करता है। फर्स्ट पॉइंट तो यही है कि एंडोस्पर्म कंटेन फूड रिजर्व मटेरियल या हाईली न्यूट्रिएंट फूड विच कैन बी लेडन इन इट। वो अपने अंदर बहुत सारा हाईली न्यूट्रिएंट फूड को अपने अंदर रखता है। सेकेंड पॉइंट ये है कि वो डेवलपिंग एम्ब्रियो को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है या डेवलपिंग एम्ब्रियो को क्या है, खाना प्रोवाइड करता है, उसकी डेवलपमेंट में मदद करता है। तो बच्चों आज हम लोगों ने क्या डिस्कस किया? हम लोगों ने यहाँ पे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स क्या होते हैं, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में जो एंडोस्पर्म की फॉर्मेशन है वो कैसे होती है, कितने टाइप के एंडोस्पर्म बनते हैं, ठीक है। इसमें 3 टाइप के एंडोस्पर्म पढ़े हम लोगों ने, फ्री न्यूक्लियर टाइप ऑफ एंडोस्पर्म या न्यूक्लियर एंडोस्पर्म फॉर्मेशन, दूसरा हमने पढ़ा सेलुलर टाइप का, और तीसरा हमने पढ़ा हेलोबियल टाइप का। एंडोस्पर्म का काम होता है एम्ब्रियो को नरिशमेंट प्रोवाइड करना और अपने अंदर न्यूट्रिएंट को रिजर्व कर रखना, ठीक है। तो आप इसको ध्यान से पढ़ें क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जो है बहुत आ जाते हैं। थैंक यू वेरी मच।